हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय पीएस। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इंट्रोडक्शन टू दी ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो आप एक नोटबुक और पेन फटाफट लेकर साथ में आ जाएं। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, बट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपका हर एक डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री समझते हैं, ये आया कहां से। वैसे तो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक लेटर्स से लिया गया है, 3 लेटर्स, ट्राई, गॉन और मीट्रॉन। यहां पर ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन मीन्स साइड्स और मीट्रॉन मीन्स मेजर। 3 साइड्स मेजर। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्राइंगल की साइड्स एंगल्स के बीच में एक रिलेशनशिप है। साइड्स एंगल्स के बीच में एक रिलेशनशिप, उसे ही हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल के बीच में एक रिलेशनशिप है, उसे ही हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अब हम अपना ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसिडर करो एक राइट एंगल ट्राइंगल। भाई राइट एंगल ट्राइंगल सभी को पता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। अब मैंने यहां पर बी पर 90 डिग्री मार्क कर रखा है। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट से अगर मैं पूछूंगा कि 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है उसे क्या बोलेंगे, तो सबको पता है भाई सर लॉन्गेस्ट साइड मतलब हाइपोटेन्यूज। अब बहुत सारे स्टूडेंट से अगर मैं पूछूं कि परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। कुछ हद तक ठीक है, बट इस क्लास में आपको एंगल के रिस्पेक्ट में समझना है कि कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। अब मेरे पास 2 एक्यूट एंगल्स हैं, एक बन रहा है एंगल ए और एक बन रहा है सी। पहले हम एंगल ए को अपना रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, मतलब इस पॉइंट से। अब देखो, जो आपने एंगल मार्क कर दिया उसके ऑपोजिट एक साइड है, ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड, जो ऑपोजिट साइड है एंगल ए के, कंसिडर दैट साइड एज परपेंडिकुलर। याद रखना, हमेशा ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर मानेंगे। ठीक है, अब एक साइड ऑपोजिट है तो एक साइड उसके साथ भी है। भाई 2 साइड्स हैं वैसे तो, एक हाइपोटेन्यूज और एक और, हाइपोटेन्यूज और एक और, तो जो साथ में है उसे बोलेंगे एडजेसेंट साइड। अब एडजेसेंट साइड हमेशा कंसिडर करना बेस। बेस मतलब बी, और यहां पर ऑपोजिट साइड को हमेशा परपेंडिकुलर मानो। याद हो जाएगी सिंपल सी बात। भाई जो आपका रेफरेंस पॉइंट है उसके सामने वाली साइड ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस। हमारे पास 2 साइड्स पता चल गई, परपेंडिकुलर और बेस किसे लेना है। अब ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। चलो हाइपोटेन्यूज को मार्क करते हैं एच से, परपेंडिकुलर को मार्क किया पी से, और बेस हमारा हो गया बी। अब क्लास ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमें ट्राइंगल की साइड्स का रेशो चाहिए। ट्राइंगल की साइड्स का रेशो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यहां पर इन्हें डिवाइड कर सकते हो, भाई डिवीजन का मतलब ही तो रेशो है। आप कहोगे हाँ जी सर हम साइड्स को डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से रेशोज आप निकाल पाओगे? मुझे लगता है आप सबसे पहले इसे इसके साथ डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल, P अपॉन H कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप कहें सर हम इसे और इसे डिवाइड कर लेते हैं, बिल्कुल, दूसरा भी अलाउड है। आप B अपॉन H भी कर सकते हो, या फिर और कोई रेशो पॉसिबल है? भाई मैंने P को H से डिवाइड कर दिया, B को H से डिवाइड कर दिया, कोई रेशो रह गया? एक रेशो रह गया, कौन सा? अब इन दोनों को भी तो डिवाइड कर सकते हैं, चलो कर देते हैं। अगर आप इन दोनों को भी डिवाइड कर दोगे, हो गया। हमारे पास 3 तरह के रेशोज आ गए। पहला आ रहा है P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B। अरे क्लास, क्या इनके अलावा कोई रेशो होगा? हाँ सर, इनको ऑपोजिट कर दो, रेसिप्रोकेट कर दो। रेसिप्रोकल करने पर दूसरा रेशो आ जाएगा, बट इसके अलावा तो और कोई रेशो नहीं आएगा ना, नहीं आ रहा। तो यही जो 6 रेशोज हैं, यही तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, कोई अलग सी चीज नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्राइंगल की साइड्स का रेशो, ट्राइंगल की साइड्स का रेशो, राइट ट्राइंगल की साइड्स का रेशो। अब जो सबसे पहला रेशो है P अपॉन H, उसका हमने नाम दे दिया साइन A। A क्यों? बिकॉज ए के रिस्पेक्ट में ही तो चेक कर रहा हूं कि ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है और हाइपोटेन्यूज कौन है। क्लियर हो गया? सबसे पहले वाले का नाम होता है साइन ऑफ ए, विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर ऑपोजिट अपॉन लॉन्गेस्ट।
ऑपोजिट अपॉन लॉन्गेस्ट या फिर P अपॉन H। क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट जो रेशियो है आपका B अपॉन H, इसे हम बोलेंगे कोसाइन। कोसाइन ऑफ एंगल A इज अगेन B अपॉन H। और लास्ट जो ये तीसरा लिखा है, दिस इज टेंजेंट ऑफ A। टेंजेंट ऑफ A P अपॉन B। अच्छा एक बात बताओ, साइन A P अपॉन H में P का नाम क्या है? BC। तो आई कैन से दैट दिस इज BC अपॉन H। H मतलब AC, भाई हाइपोटेन्यूज तो AC है। और ऐसे ही दूसरा कोसाइन, कोसाइन B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मतलब एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन है? एडजेसेंट साइड AB। तो ये आ जाएगा बच्चा AB अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज अगेन AC। और ऐसे ही अगर हम tan को बताना चाहें तो फटाफट मुझे बताओ, tan AP अपॉन B क्या बनेगा? ये बनेगा BC अपॉन AB। क्लियर हो गया। हमारे पास तीन पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हैं साइन A, कोसाइन A एंड टेंजेंट ऑफ A। बट हर बार मैं इनका फुल नेम यूज नहीं करूंगा, हम इनकी एक एब्रीवेटेड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे जो सबसे पहला लिखा हुआ है साइन ऑफ A, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे बच्चा साइन A। साइन A में याद रखना साइन और A आपस में प्रोडक्ट नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ ये बता रहा है साइन ऑफ एंगल A। अकेले साइन का कोई मीनिंग नहीं है, उसके साथ एंगल होना मैंडेटरी है। तो साइन A हो गया। ऐसे ही कोसाइन का सिर्फ पहला 3 डिजिट्स यूज कर लो, कॉस A। और इधर टेंजेंट A की जगह पर हम सिर्फ क्या लिखेंगे? tan ऑफ A। tan ऑफ A इज P बाई B विच इज परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर यहां तक समझ में आ गया, नोट कर लिया फटाफट, तो आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी क्लास, तो आगे समझते हैं। आपको पहले 3 रेशियो समझ में आ गए। पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन। और आगे के रेशियोज इनके रेसिप्रोकल रेशियोज हो जाएंगे। पर एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर समझो, जैसे इन अवर राइट ट्राइंगल इफ माई रेफरेंस पॉइंट इज A, तो A के ऑपोजिट ये वाली साइड थी, तब ये परपेंडिकुलर थी। बट अगर कोई अपना रेफरेंस एंगल चेंज कर दे, मान लो आप इसे अपना रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो, तो साइड ऑपोजिट टू दिस विल बिकम परपेंडिकुलर, साइड एडजेसेंट टू दिस विल बिकम बेस एंड द लॉन्गेस्ट साइड विल रिमेन सेम, और वो अभी भी हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। अब यहां पर जो पहले 3 रेशियोज थे वो इस प्रकार से हो जाएंगे। साइन C, अब क्योंकि रेफरेंस पॉइंट C है तो साइन C परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटा परपेंडिकुलर कौन है इस बार? AB, तो AB अपॉन AC। बस आपको ये ध्यान रखना है कि रेफरेंस पॉइंट कौन है। अच्छा, साइन के बाद अगला रेशियो क्या बताया था? cos C। cos is base upon hypotenuse, but this time base is BC, base is BC, तो BC upon AC। और लास्ट कौन सा बताया? tan C। tan is perpendicular upon base, perpendicular upon base, तो perpendicular हो जाएगा AB और बेस हो जाएगा आपका BC। समझ में आया? अब इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। साइन का अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, साइन का रेसिप्रोकल, भाई परपेंडिकुलर अपॉन H की जगह अगर H अपॉन परपेंडिकुलर कर दूं, तो इसका रेसिप्रोकल फंक्शन जो होता है कॉसेक, क्या नाम है? कॉसिकेंट होता है, कॉसिकेंट, बट हम एब्रीवेटेड फॉर्म कॉसेक यूज करेंगे। तो कॉसेक C इज H अपॉन P, तो इस बार वो बन जाएगा AC अपॉन AB। ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक C, सेक विल बी H अपॉन B, H अपॉन B, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज है AC और इस बार बेस कौन है? बेस है BC, तो वही आएगा। एंड लास्ट tan का रेसिप्रोकल होगा बच्चे cot, cot ऑफ C विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अभी आपका बेस है BC
और परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। क्या यहां तक समझ में आया? फर्स्ट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। इसी ऑर्डर में आपको याद करना है। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। क्या रेशियोज लर्न हो जाएंगे? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब यहां पर हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक। मतलब हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं दैट साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक सी, और कॉसेक सी इज 1 अपॉन साइन सी। बेटा अगर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो इनका प्रोडक्ट करने पर क्या आना चाहिए? 1। भाई ऐसे ही कॉसेक और सेक भी रेसिप्रोकल हैं, टैन और कॉट भी रेसिप्रोकल हैं। अगर वो भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दैट मींस अगर आप उनका भी प्रोडक्ट करेंगे, कॉस ऑफ सी इंटू सेक ऑफ सी इज ऑल्सो 1, एंड लास्ट tan ऑफ C इंटू कॉट ऑफ C इज ऑल्सो 1। फटाफट ये रेसिप्रोकल फंक्शंस की प्रॉपर्टी नोट करो। एक स्टेप और आगे चलते हैं। हाँ जी क्लास, आगे चलते हैं। अब आपने रेसिप्रोकल समझ लिया और आपने पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस और पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नाम याद कर लिए हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, सेक और कॉस रेसिप्रोकल हैं, और टैन और कॉट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, और इस बार मैं एंगल को ना ए ना सी इनसे नहीं रिप्रेजेंट करूंगा। एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, थीटा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको बुक्स में बना हुआ मिलेगा, थीटा। अब इससे घबराना नहीं है, थीटा एक तरह से एक वेरिएबल एंगल लिया हमने, जैसे एक्स होता था, वाई होता था, उसकी जगह पर हम यूज करेंगे अब थीटा। तो आप लोगों ने ये तो लर्न कर लिया कि सर साइन ऑफ थीटा होना चाहिए P अपॉन H, और कॉस ऑफ थीटा होना चाहिए B अपॉन H। एंड अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर हम इन्हें डिवाइड कर दें, साइन अपॉन कॉस। कोई भी स्टूडेंट यहां पर ये नहीं कि कॉस से थीटा काट दिया, वो तो बिल्कुल गलत है। साइन थीटा एक प्रॉपर टर्म लिखी हुई है, वो प्रोडक्ट नहीं हो रही कि आप कैंसिल कर दोगे। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हाँ इनकी वैल्यूज डाल सकते हो। व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज P अपॉन H डिवाइडेड बाय कॉस थीटा B अपॉन H। अगर हम B अपॉन H भी कर दें, कुछ कैंसिल होगा भाई, H और H कैंसिल आउट हो गया। व्हाट इज लेफ्ट? भाई मेरे पास रह गया P अपॉन B। क्या आपने P अपॉन B लर्न किया? अभी करा ना भाई। P अपॉन B क्या था? टैन थीटा। बिल्कुल। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हमारा है वो यही है। ये आप पूरे चैप्टर में मल्टीपल टाइम्स यूज करोगे, दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा। ये पहला आपका क्वेश्चन रूल है कि भाई डिवाइड करने वाली प्रॉपर्टीज में साइन अपॉन कॉस टैन बन जाता है। अच्छा, अगर साइन अपॉन कॉस टैन बन रहा है और मैं इसका उल्टा निकालता, मान लो आप फाइंड करते कॉस अपॉन साइन, तो क्लास cos is b by h, sin is p by h, h और h कैंसिल, what is left? भाई क्या रह गया? b अपॉन p रह गया। what is b अपॉन p? बताया तो था, b अपॉन p का मतलब cot थीटा। अगेन एक और इंपॉर्टेंट रूल आ गया, क्या? cos अपॉन साइन इज इक्वल्स टू cot थीटा। इन दोनों को नोट कर लो, ये चैप्टर में बार बार यूज होंगे। साइन अपॉन कॉस टैन, साइन अपॉन कॉस बनेगा टैन, और कॉस अपॉन साइन बन जाएगा कॉट थीटा। क्या आपको 6 के 6 रिलेशंस बैठ गए दिमाग में? अब आप लोग बोलोगे सर साइन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर को आप बोल रहे थे सर ऑपोजिट साइड, और हाइपोटेन्यूज को बोल रहे हैं सर हाइपोटेन्यूज H। तो क्या मैं एक वर्ड लिख सकता हूं, SOH? व्हाट इज SOH? SOH रिप्रेजेंट्स साइन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही अगले का बनाए, कॉस का क्या होना चाहिए? कॉस का आपके हिसाब से C फॉर कॉस ले आते हैं। कॉस क्या था? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब
एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे तीसरा रह गया कौन, टैन रह गया। टैन क्या था, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब, तो भाई एक सिंपल और एक गोल्डन रूल याद रखना, अगर आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना चाहते हो तो आपको बस ये 3 लेटर्स याद करने हैं, सो का तुआ। सो का तुआ, आप इसे भी लर्न कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी लर्न कर लेते हैं, पी बी पी एच एच बी। अब इसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका साइन, सेकेंड वाला रिप्रेजेंट करेगा कॉस और थर्ड करेगा टैन। साइन कॉस टैन ऑफ व्हाट, एनी एंगल थीटा, साइन कॉस टैन। और अगर आप यहां से चेक करेंगे तो इनके रेसिप्रोकल्स आ जाएंगे, कॉसेक, सेक एंड कॉट। मैंने ऐसे लर्न कर रखा है, सो का तुआ। आप सो का तुआ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज पी बी पी एच एच बी से भी कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फेमस वर्जन आपने पहले ही सुने होंगे, बट मैं सजेस्ट करूंगा सो का तुआ इज बेटर देन दैट। ओके, आप यहां तक फटाफट नोट्स बनाएं। अब 8.1 के क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, जल्दी नोट करो फटाफट। तो हमने समझ लिए सारे के सारे रेशियोज, हमारे 6 रेशियोज हमें लर्न हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन सेज दैट in a triangle ABC right angled at B, if AB is 24 and BC is 7, find these 4 terms। अब मेरा आपको एक सजेशन रहेगा, हमेशा सम स्टार्ट करने से पहले इफ पॉसिबल एक रफ फिगर जरूर बनाया करो। भाई इन अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट B, चलो बनाते हैं। राइट एंगल्ड एट B, मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट C है। लेंथ ऑफ ए बी इज गिवन एज 24 सेंटीमीटर, मार्क करिए फिगर में 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर। बी सी इज ऑल्सो गिवन एज 7 सेंटीमीटर और ये एंगल 90 डिग्री है। सबसे पहले अवर फर्स्ट टारगेट इज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। भाई हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालते हैं। यहां पर आप यूज करिए पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू, अभी यही ले लेता हूं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आई एम डैम श्योर इज ए सी। पी और बी डिपेंड करेगा कि आप रेफरेंस एंगल कौन सा लेते हैं, बट यहां पर अभी हम मान लेते हैं कि एक पी है और एक बी है, तो एक हो जाएगा बच्चा 7 का स्क्वायर और एक हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो ये तो बहुत इजी है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 576, तो AC स्क्वायर इज 625। बहुत बढ़िया। अगर AC का स्क्वायर 625 है तो AC इज रूट ऑफ 625। रूट ऑफ 625, आई नो यहां प्लस माइनस आना चाहिए, बट लेंथ के केस में आप सिर्फ पॉजिटिव रूट लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। तो रूट ऑफ 625 इज 25, मतलब ये वाली जो साइड है हाइपोटेन्यूज AC, ये आ गया 25 सेंटीमीटर। खत्म क्वेश्चन। पहले मांग रहा है साइन A और कॉस A। इट मींस कि फर्स्ट केस में रेफरेंस पॉइंट ये लेना है साइन A। अगर ये आपका रेफरेंस पॉइंट है तो ऑपोजिट साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड हो जाएगी बेस। और आप लोग लर्न कर ही चुके हैं कि सर साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 7 और हाइपोटेन्यूज है 25, तो 7 अपॉन 25। इन द नेक्स्ट पार्ट कॉस A, कॉस भी लर्न हो चुका है हमें। कॉस होता है, क्या होता है कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। माय बेस इज 24 एंड हाइपोटेन्यूज इज 25। डन। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में साइन C मांग रहा है। साइन C मतलब उसने रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया। इस बार रेफरेंस पॉइंट इसे मान रहा है ये, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड हो जाएगी बेस। तो कोई दिक्कत थोड़ी है। यहां पर साइन ऑफ C, साइन ऑफ C इस बार हो जाना चाहिए P अपॉन H, बट सॉरी साइन ऑफ C हो जाना चाहिए P अपॉन H,
और P अपॉन H में इस बार P बदल गया ना, P कौन हो गया, AB, तो AB अपॉन H, H तो सेम है AC, तो आंसर आ जाएगा 24 अपॉन 25। ऐसे ही कॉस सी, कॉस होगा बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैंने आपको बता दिया रेफरेंस पॉइंट के अलोंग बेस चेंज हो गया, अब आपका बेस है BC, तो BC अपॉन AC, आंसर आ गया 7 अपॉन 25। तो कोई डाउट थोड़ी है इसमें, ये कौन सा रेफरेंस पॉइंट है वही डिसाइड करेगा परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। फटाफट नोट करो एक और। हाँ जी, अगर वीडियो में अभी तक बने हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बोल रहा है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, ओके, PQ is 5 centimeter and sum of two sides is given, PR plus QR is 25 centimeter। बाकी तो वही है, find the values of sin P, cos P and tan P। जैसे मैंने सजेस्ट किया हमेशा फिगर जरूर बनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ राइट ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट Q, लेट्स ड्रॉ। राइट एंगल्ड एट Q, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है P, PQ एंड दिस इज R, दिस इज 90 डिग्री। वन साइड इज ऑलरेडी गिवन एज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कौन सा दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है। अब ये देखने में ज्यादा बन गया, कोई बात नहीं, मार्क तो यही करेंगे 5 सेंटीमीटर। एंड व्हाट एल्स इज गिवन, PR प्लस QR का सम दिया हुआ है, PR प्लस QR का सम दिया हुआ है। तो एक काम करो, लेट कर लो, लेट PR इज X सेंटीमीटर। अब यहां पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, X प्लस QR इज 25, तो बच्चा QR कितना हो जाएगा, QR हो जाएगा 25, हाँ 25 माइनस X। बहुत बढ़िया, आप फिगर में भी मार्क कर सकते हैं कि मैंने PR को हाइपोटेन्यूज को एज्यूम कर लिया X सेंटीमीटर और दूसरी साइड आ गई 25 माइनस X। कोई डाउट तो नहीं, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। एक आ रही है X सेंटीमीटर और एक आ रही है 25 माइनस X सेंटीमीटर। लेट्स यूज पाइथागोरस थ्योरम। भाई अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आई विल हैव PR का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। भाई यही होना चाहिए। चलो वैल्यूज डालते हैं फटाफट। PR आई हैव एज्यूम्ड एज X, तो X स्क्वायर इज इक्वल टू PQ, 5 का स्क्वायर प्लस RQ, RQ आ रहा है 25 माइनस X का स्क्वायर। अब क्लास 25 माइनस X का होल स्क्वायर आप आइडेंटिटी से ओपन करेंगे। Here I'll get X square is equal to 25 plus A square, that is 625 plus B square X square minus 2AB। जब मैं minus 2AB करूंगा तो आ जाएगा 50X। क्लियर? लेफ्ट और राइट साइड पर वी कैन सिंपली कैंसिल X square एंड X square। आप माइनस का 50X यहां ले आओ, 50X is equal to 650, तो X आ गया 650 अपॉन 50। बचा यहां पर ये कैंसिल हुआ, 5 से 65 गया ऑन 13, दैट मीन्स X is equal to 13 centimeter। We have got the value of X। Who was X in my figure? PR, मतलब PR की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। अब जैसे ही PR निकल गया, आप वैल्यू यहां भी सब्सटीट्यूट कर दो, ये हो जाएगा 25 माइनस 13, कितना हो गया भाई 12 सेंटीमीटर। भाई दोनों तीनों वैल्यूज आ गई। जैसे ही वैल्यूज आ गई, क्वेश्चन मांग रहा है साइन कॉस और टैन, साइन कॉस और टैन, और रेफरेंस एंगल किसको ले रहा है, P को, P, दिस इज अवर रेफरेंस एंगल। तो साइड ऑपोजिट टू दिस परपेंडिकुलर, साइड एडजेसेंट टू दिस बेस, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स। तो आपको याद हो ही चुका है, साइन होता है P अपॉन H, कॉस होता है B अपॉन H, टैन होता है P अपॉन B। अब इनकी वैल्यूज आप डालकर आंसर इमीडिएटली निकाल सकते हैं। मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, आंसर आ जाएगा 12/13, 5/13 एंड 12/13, सॉरी 12/5,
12/13, 5/13, 12/5। फटाफट नोट करो। एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे इसी टॉपिक का। दोस्तों ये वाला सम देखते हैं अब। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट 3 sin थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2। भाई इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। तो यहां पर आपको गिवन है, गिवन 3 sin थीटा इक्वल्स टू 4 cos थीटा। क्लास यहां से अगर मैं मतलब कॉन्स्टेंट्स या जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें एक तरफ करूं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक तरफ करूं तो मेरे पास कुछ ये आएगा। देखना जरा ध्यान से। sin थीटा अपॉन cos थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 4/3। डू वी नो व्हाट इज साइन अपॉन कॉस? कराया तो था। साइन अपॉन कॉस मार्क भी कराया था। क्या हो जाएगा? tan ऑफ थीटा। भाई tan ऑफ थीटा आ रहा है 4/3। अब कितनों को याद हो गया tan थीटा का मतलब? भाई tan थीटा वी नो, tan थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू 4/3 का रेशो हो सकता है? तो यहां पर आपको लेट करना चाहिए, लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4k एंड बेस इज इक्वल टू 3k, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। देखते हैं k क्या आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर k लगाने की नीड ही क्या है? बच्चे नीड है, आप परपेंडिकुलर को डायरेक्टली 4 नहीं मान सकते। हो सकता है परपेंडिकुलर का वैल्यू कोई मल्टीपल होता 4 का, जो कैंसिल आउट होकर रेशो आ रहा है 4/3। इट डज नॉट मीन कि परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 है, समझ रहे हो सकता है वैल्यू परपेंडिकुलर का कुछ और हो। दैट्स व्हाई आई हैव इंट्रोड्यूस्ड अ कॉमन रेशो विच इज के। अब परपेंडिकुलर और बेस आ गया, माय सजेशन फिगर बना लो, जरूर बनाया करो एक फिगर। A, B, C. Let's suppose that this angle is theta और ये है आपका 90 डिग्री। अगर ये थीटा है तो साइड ऑपोजिट टू थीटा विल बी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया 4k, बेस का वैल्यू हो जाएगा 3k। इफ परपेंडिकुलर इज 4k, बेस इज 3k, तो हाइपोटेन्यूज इन माय ओपिनियन इट हैज टू बी 5k। आ गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आ जाएगा। अब यहां से जल्दी से साइन और कॉस निकाल लेते हैं। यहां से साइन थीटा हो जाएगा, साइन का मतलब P/H, तो ये होना चाहिए 4k/5k। k और k आप हटा दीजिए, वैल्यू आ गई 4/5। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोचेगा कि सर k तो कैंसिल ही होना है तो आप इंट्रोड्यूस ही कर रहे हो, करना पड़ेगा। आपका हाफ मार्क्स यहां डिडक्ट हो सकता है अगर आप k नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, तो k तो इंट्रोड्यूस करना है। जल्दी से cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा B/H कितना हो गया बच्चा? 3k/5k, k कैंसिल, 3/5। तो चलो मैंने साइन भी निकाल लिया, कॉस भी निकाल लिया, बट इस बार क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा बोल रहा है। साइन स्क्वायर थीटा का मैं आपको मीनिंग बता दूं। अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब यही है कि आपको साइन थीटा का स्क्वायर करना है, आपको साइन थीटा का स्क्वायर करना है। क्लियर हो गया? कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है साइन थीटा स्क्वायर, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि ये साइन थीटा का स्क्वायर बनेगा। नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। ये सही है, ये सही है और ये गलत है। अगर कहीं पर आपको साइन थीटा स्क्वायर दिख रहा है तो इसका मतलब सिर्फ एंगल का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर नहीं करना। ध्यान रखना, छोटा सा कॉमन एरर कई बार बच्चे करते हैं, बट यहां पर तो सिंपल सम है, साइन स्क्वायर थीटा ही दिया है, मतलब जो वैल्यू आई उसका स्क्वायर कर दो। चलो मैं यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ठीक है। लास्ट पार्ट यहां सॉल्व कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन यहां करेंगे। चलिए 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? 16/25। आगे देखिए, माइनस 3
कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर कर दो, 3/5 का स्क्वायर, भाई 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा 9/25 प्लस 2, अलग से एक 2 ऐड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 4 इंटू 16, 64/25 माइनस 27/25 प्लस 2। बेटा अब आप यहां पर एलसीएम ले लीजिए, 25 25 और लास्ट में 1, एलसीएम आ गया 25। तो जल्दी से ऊपर बताइए, 64 माइनस 27 प्लस यहां पर डबल हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। अभी 50, 64 और 27 सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ जाएगा 50 में से 27 हटा देते हैं पहले, 23, 64 प्लस 23 इज 87/25। तो हमारा आंसर आ रहा है 87/25। समझ में आया सभी स्टूडेंट्स? इसको वीडियो को पॉज करें और यहां पर सॉल्यूशन को कंप्लीटली नोट करें और इसके बाद आप एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर दो। अगर 8.1 पूरा सॉल्व नहीं होता, कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट में मुझे बताओ कि सर ये सम सॉल्व नहीं हो रहा, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो हम सॉल्व करेंगे, बट अभी होमवर्क है आपका, आपको 8.1 पूरी कंप्लीट करनी है। 1 से लेकर 8, 9 जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको अभी कंप्लीट करने हैं वीडियो देखने के बाद। क्लियर? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का सेकंड टॉपिक। यहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को लर्न करना पड़ेगा कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर। घबराओ मत, सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, पर आप एक बार टेबल बनाना सीख गए और एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, अगर वो ट्रिक दिमाग में बैठ गया तो आपको सारी वैल्यूज बहुत इजीली लर्न हो जाएंगी। सबसे पहले हम टेबल बनाना सीखते हैं कि टेबल बनेगा कैसे। ठीक है, तो यहां पर एक लेआउट मैंने तैयार कर लिया है कि एंगल्स को हम यहां पे मार्क कर रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। इन पर्टिकुलर एंगल्स पर हम वैल्यूज निकालेंगे। किस किस की वैल्यू निकालेंगे? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, सभी की वैल्यूज हम निकालेंगे। पर सबसे पहले वैल्यू निकलेगी साइन की, और एक बार अगर आपको साइन का लॉजिक बैठ गया दिमाग में तो बाकी सारी वैल्यूज फटाफट निकल जाती हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपको एक छोटा सा पैटर्न याद रखना पड़ेगा कि अगर हम साइन थीटा की वैल्यूज निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बस काउंटिंग लिखनी है, और हां, काउंटिंग स्टार्ट करनी है 0 से। ये लॉजिक याद रखना, 0 से करनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड 4। पहला स्टेप 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया। पहला स्टेप लिखने के बाद सेकंड स्टेप क्या? सबको 4 से डिवाइड कर दो। करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, सबको 4 से डिवाइड कर दो। एंड लास्ट स्टेप आपने पहला कर दिया 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। लास्ट स्टेप इनका अंडर रूट निकाल लो, इन सभी का अंडर रूट निकाल दो। बस अगर आपको ये 3 स्टेप समझ में आ गए तो टेबल आपसे यूं बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला स्टेप 0, 1, 2, 3, 4, सेकंड स्टेप 4 से डिवाइड सभी को, और थर्ड स्टेप अंडर रूट ऑफ एवरी टर्म। चलिए अब हम अपना पूरा टेबल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन थीटा का सबसे पहला वैल्यू होगा 0/4 विच इज 0, और 0 का अंडर रूट भी 0 ही होता है, तो पहला वैल्यू आ गया 0। यहां पर देखिए 1/4, बेटा 1 का तो 1 ही रहेगा, बट 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2। नेक्स्ट 2/4, 2/4 में 2 और 4 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो जैसे ही 2 और 4 कैंसिल किया कितना आ गया? ये आ गया 1/2, तो 1 का तो 1 और 2 का अंडर रूट हो जाएगा √2। नेक्स्ट √3/4, बेटा √3 का तो कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, और लास्ट √4/√4, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, 1 आ गया तो हो गया। यहां से आपके साइन थीटा की 6 वैल्यूज जो है, ये सॉरी 5 वैल्यूज जो है ये हमने निकाल ली। आपको साइन की वैल्यूज अगर क्लियर हो जाए तो आगे का टेबल बहुत आसानी से बनता है। अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है तो आपको कॉस थीटा के लिए ऑर्डर रिवर्स कर दो। किसका ऑर्डर रिवर्स कर दो? साइन थीटा की टर्म्स का। भाई जो साइन थीटा की टर्म्स आई हैं उनका ऑर्डर रिवर्स कर दो। ऑर्डर रिवर्स का मतलब लास्ट टर्म को लिख दो फर्स्ट में, फिर सेकेंड लास्ट को, फिर थर्ड एंड सो ऑन।
उल्टे ऑर्डर में लिख दो, तो जो सबसे लास्ट में लिखा है वो सबसे फर्स्ट में आ जाएगा। सेकंड नंबर वाला सेकंड लास्ट वाला यहां आ जाएगा, फिर इसकी बारी 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट में कौन आ जाएगा 0। तो बेटा अगर साइन निकल गया तो कॉस के लिए सिर्फ ऑर्डर इंटरचेंज कर दो, लास्ट को फर्स्ट में कर दो, उल्टा करके लिख दो। नेक्स्ट बारी आती है tan थीटा की। तो tan भी कोई बहुत डिफिकल्ट थोड़ी है। tan निकालने के लिए आपको साइन और कॉस को डिवाइड करना है, कुछ है ही नहीं दम इसमें। tan निकालने के लिए साइन और कॉस डिवाइड कर दो। बने रहना, टेबल पूरा बनवाऊंगा, समझ में आएगा, कोई भी वैल्यू आप भूलोगे नहीं कि कैसे आ रही है, बस कनेक्टेड रहो। साइन अपॉन कॉस, आना जरा डिवाइड करते हैं। साइन अपॉन कॉस बच्चा व्हाट इज 0/1, 0/1। सर ये तो 0 हो गया, पहला वैल्यू आ गया 0। दूसरा वैल्यू देखना 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कट गया, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 कितना आ जाएगा 1/√3। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू जब आप डिवाइड करेंगे √2 से √2 कट जाएगा, क्या रह जाएगा 1। नेक्स्ट √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, √3/2 बाय 1/2, 2 से 2 कटा, क्या आ गया √3 आ गया। अरे लास्ट वाला कुछ अजीब सा आ रहा है, क्या आ रहा है 1/0, 1/0। क्या मैं किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर सकता हूं? नहीं कर सकते, हमने बचपन से पढ़ा है वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। तो 1/0 जहां आ रहा है वहां पर लिख लो ND। ND स्टैंड्स फॉर नॉट डिफाइंड। भाई वो वैल्यू डिफाइन नहीं है, हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमारे पहले तीनों रेडी हो गए, साइन कॉस टैन। समझ में आ रहा है? कनेक्ट रहना, पूरा टेबल क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉसेक सेक कॉट। अब यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, मतलब कॉसेक निकालने के लिए मुझे बस 1/sin ही तो करना है। साइन की वैल्यूज का रेसिप्रोकल करते जाओ, फटाफट हो जाएगा। भाई यहां पहली वैल्यू ही 0 है, 0 का रेसिप्रोकल कब निकलेगा? नहीं निकलेगा, नॉट डिफाइंड। आगे आ जाओ, 1/2 का रेसिप्रोकल 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और लास्ट बच्चे 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा। तो हमारे पास कॉसेक भी आ गया। जैसे कॉसेक निकाला है, सेक भी सेम है। सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो कॉस का रेसिप्रोकल करते हुए जाएंगे। चलिए 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और लास्ट 0 का रेसिप्रोकल। फिर से 0 का रेसिप्रोकल आ गया। भाई 0 के रेसिप्रोकल का मतलब नॉट डिफाइंड। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर कॉसेक और सेक को आप वैसे ही तो कर सकते थे जैसे साइन और कॉस किया। बिल्कुल सही, वो भी कर सकते हो। अगर आप सेक लिखना चाहते हो कॉसेक के बाद तो ऑर्डर को पलट दो, ऑर्डर इंटरचेंज भी कर सकते हो, बट ये मेथड ज्यादा एप्रोप्रिएट है। क्यों? क्वेश्चंस में समझ में आएगा। लास्ट कॉट रह गया। कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन, तो यहां कर दो 1/tan। जैसे ही आपने 1/tan किया, सारी टैन की वैल्यूज का रेसिप्रोकल आएगा। जल्दी से बताओ, 0 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नहीं निकलेगा, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट 1/√3 का रेसिप्रोकल, 1/√3 का रेसिप्रोकल हो गया √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और लास्ट तो बड़ा अमेजिंग है भाई, 0 का रेसिप्रोकल हो रहा है नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या आएगा? बिल्कुल सही, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल आएगा 0। दिस कंप्लीट्स योर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एट सम स्पेसिफिक वैल्यूज। अगर आपको ये टेबल लर्न हो जाए तो बहुत बढ़िया। अगर टेबल आपसे लर्न नहीं हो रहा, आप नहीं फॉर्म कर पा रहे हो, तो एक छोटा सा रूल और है, वो भी समझाता हूं, पहले इसे नोट करो। हाँ जी क्लास, जैसे कि मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपको पूरा लर्न नहीं हो रहा तो एक ऐसा ट्रिक भी है जिससे आप वैल्यूज निकाल सकते हो, पर आपको वहां पर 3 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो रूल का नाम है पाम रूल। पाम रूल में सपोज ये मेरा सॉरी, एक बार फिर से लेते हैं। हाँ जी क्लास, तो जैसे कि मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करने का एक और ट्रिक भी है और उस ट्रिक का नाम है पाम रूल। पाम रूल क्या है अभी आपको समझा देता हूं। सपोज जैसे मैंने ये हैंड इस तरीके से रखा,
आप मान के चलिए जो सबसे नीचे आ रहा है वो 0, देन 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90। इसे मान लो मैंने ड्रॉ कर दिया और यही वैल्यूज मैं यहां लिख भी देता हूं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और थंब पकड़ के चल रहा हूं 90 डिग्री। दोबारा देख लो, वैल्यूज कुछ इस तरह से ले रहा हूं, 0, 30, 45, 60 और 90। समझ में आ गया? लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रखिए, 0, 30, 45, 60 और 90। अब आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है, जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला होगा अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय 2। अब आप मुझे कोई भी वैल्यू दो, मान लो आप कहते हो सर आप निकाल के दिखाओ साइन 60, कोई दिक्कत नहीं, साइन 60, भाई 60 कहां पर आ रहा है? ये रहा 60। अब मैं क्या बोल रहा हूं, साइन थीटा होता है नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय 2। बेटा 60 के नीचे कितनी फिंगर्स हैं? 1, 2 और 3। छोटी लग रही है बट ये फिंगर है, 1, 2, 3। तो भाई इसकी वैल्यू हो गई सर √3 अपॉन में तो क्या ही लिखा है मैंने, 2, खत्म। साइन 60 की वैल्यू √3/2, आप टेबल से चेक कर लो, यही वैल्यू रहेगी। साइन 60 इज √3/2। कोई और वैल्यू बोलो, मान लो आप कहते हो सर फाइंड करो कॉस 45, कॉस 45। देखते हैं भाई, कॉस के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, जैसे यहां नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो है तो यहां पर है नंबर ऑफ फिंगर्स अबव। पहले तो 45 देखो, 45 कहां पर है आपका? ये रहा आपका 45। नंबर ऑफ फिंगर्स अबव, कितनी फिंगर्स ऊपर हैं? 2, तो √2 डिवाइडेड बाय 2। क्या हम √2/2 को ये लिख सकते हैं 1/√2? बिल्कुल, आप चेक कर लो, cos 45 की वैल्यू यही होगी। नेक्स्ट इज tan की, आपको कोई वैल्यू चाहिए, मान लो आप बोलते हो सर चलो tan 60 निकालते हैं, tan 60 निकालते हैं। तो tan 60 का मतलब अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फिंगर्स अबव। चलो जल्दी से मुझे देखकर बताओ, tan 60, 60 कौन सी फिंगर पे है? ये रहा 60। Number of fingers below, how many fingers are below 60? 1, 2 and 3, 3 fingers are below, divided by number of fingers above this, above कितनी है? एक ही तो है, तो √3/1। तो वैल्यू आ गई कितनी? √3। तो यहां से आप साइन कॉस और टैन निकाल सकते हो। एक बार साइन कॉस टैन निकल गया तो आगे वाले 3 तो रेसिप्रोकल ही तो हैं। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, सेक है कॉस का, और टैन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट। तो आज आप फटाफट ये पाम रूल समझ लिया है तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेस्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ओके, फटाफट नोट करो। हाँ जी, तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे लर्न कर ली और हमने पाम रूल भी समझ लिया। अब उसकी हेल्प से कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बोर्ड में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। अब हम ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बोर्ड में डायरेक्ट पूछ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, 2 tan square 45 plus cos square 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। भाई आपने टेबल लर्न कर लिया, टेबल से वैल्यूज पुट करनी है, बट उससे पहले tan स्क्वायर 45 हो रहा है। भाई tan स्क्वायर 45 का मतलब tan 45 का होल स्क्वायर, यही काम आगे भी करते हैं, प्लस cos 30 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर। अब बस आपको टेबल से वैल्यूज चेक करके यहां पर पुट करनी है। देखो 2 tan 45 1 होता है स्क्वायर, प्लस cos 30, भाई cos 30 होता है √3/2 का स्क्वायर, माइनस sin 60 इज ऑल्सो √3/2 का स्क्वायर। तो ये तो बहुत आसान हो गया, 1 स्क्वायर इज 1, तो 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, क्लास ये तो कैंसिल ही हो गया, तो आपका आंसर आ गया 2। फटाफट नोट करो, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चंस को इंप्रूव करेंगे, ठीक है? फटाफट इसे नोट कर लो। हाँ जी क्लास, एक और सम देखते हैं उसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर बेस्ड। क्या बोल रहा है?
If A is equals to 15 degree, verify that 4 sin 2A cos 4A sin 6A का वैल्यू 1 होगा। अब यहां पर अगर sin 4A cos 2A के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। और हाँ, A का वैल्यू दिया हुआ है 15 डिग्री। स्टार्ट करते हैं, जल्दी देखो। 4 sin 2A, बेटा A का वैल्यू है 15 डिग्री, तो जब आप 2A करेंगे तो 2 15 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 30। ऐसे ही नेक्स्ट cos 4A, 4 इंटू 15 60, और लास्ट sin 6A, 6 इंटू 15 ये हो गया 90। अब बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 4 इंटू साइन 30 1/2, बेटा cos 60 कितना होता है, cos 60 भी 1/2, और sin 90, भाई sin 90 होता है 1। ये तो बहुत ही आसान है, 2 से 4 कट गया और एक और 2 कैंसिल, अपने आप ही आ गया 1, हो गया सम सॉल्व, हेंस वेरीफाइड। फटाफट नोट करो, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे। अब थोड़ा थोड़ा हम क्वेश्चंस का लेवल इंप्रूव करेंगे, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लो। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं, जो हो सकता है आपके इस बार ग्रुप के पेपर में आए। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ 2 sin 3x minus 15 is equal to √3, find the value of this expression। अब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालने से पहले आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो कैसे होगा। क्लास 2 sin 3x minus 15 का वैल्यू दे रखा है, 2 sin 3x minus 15 is √3। बच्चे ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, सबसे पहले आप 2 शिफ्ट कर दो, आपके पास आएगा sin 3x minus 15 is equal to √3/2। अब आप टेबल में चेक करो, क्या साइन की वैल्यू कभी √3/2 होती है? बिल्कुल होती है, साइन 60 डिग्री पर। अब हम यहां पर साइन 3x minus 15 इज इक्वल टू √3/2 है, तो आप √3/2 की जगह पर साइन 60 लिख सकते हो। अब मैं कई बार बच्चों को देखता हूं वो यहां पर साइन से साइन को कैंसिल कर देते हैं। भाई आपको साइन से साइन कैंसिल नहीं करना, कोई प्रोडक्ट थोड़ी हो रहा है, बस आपको यहां पर लिखना है ऑन कंपेयरिंग एंगल्स ऑन बोथ साइड्स आई गेट 3x minus 15 is equal to 60। बेटा अगर 3x minus 15 60 हो गया तो 3x का वैल्यू आ गया 60 plus 15 that is 75, और अगर 3x 75 है तो x हो जाएगा 75/3 which is 25 डिग्रीज। ठीक है, तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया। भाई x आ रहा है 25 डिग्रीज। अब हम x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो फाइंड करना है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो साइन स्क्वायर 2 इंटू 25 प्लस 10 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 5, और x का वैल्यू है 25, तो 25 प्लस 5, बेटा 25 प्लस 5 यहां डायरेक्ट लिख दूं 30 डिग्री। ऐसे ही इधर आ गया साइन स्क्वायर 50 प्लस 10 60 प्लस tan स्क्वायर 30। अब मैंने आपको पहले ही समझाया था साइन स्क्वायर 60 का मतलब साइन 60 का होल स्क्वायर। वी नो साइन 60 इज √3/2 स्क्वायर प्लस tan 30 1/√3 स्क्वायर। तो बच्चा √3/2 का स्क्वायर इज 3/4 प्लस 1/3। अब आप जल्दी से एलसीएम लो, 4 और 3 12 आ जाएगा, 4 के टेबल में 12 आएगा, 3 पर 3 3 9 प्लस 4, तो बच्चा आंसर आ गया 13/12। योर आंसर इज 13/12। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करो, अभी बहुत सारे सम्स करेंगे। मैंने बोला था पेन कॉपी लेकर बैठना साथ में, एक एक क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री से पेपर में आ सकता है जरूर करेंगे हम, तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिए, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं।
हाँ जी, एक और सम देखते हैं। ये भी कई बार पेपरों में जरूर आता है। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे और इसे भी नोट करें। क्वेश्चन देखो, इफ साइन ए माइनस बी इज हाफ, साइन ए माइनस बी इज हाफ, प्लस साइन ए माइनस बी हाफ कब होता है भाई? साइन की वैल्यू हाफ कब होती है? साइन 30 डिग्री पर। फिर से दोनों तरफ एंगल कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग I get what? That A minus B is 30 डिग्री। बच्चा यही सेम अप्रोच वहां पे लगाते हैं कॉस में। तो कॉस A प्लस B इज हाफ। कॉस हाफ कब होता है? कॉस एट 60 डिग्री। अगेन ऑन कंपेयरिंग आई विल गेट A प्लस B इज 60 डिग्री। बस अब दोनों इक्वेशंस को साथ में लिखो। A plus B is 60 and A minus B is 30। क्या चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस याद है भाई? दो इक्वेशंस आ गई, लगा दो एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्ट कर दो या ऐड कर दो। अभी मैं ऐड कर रहा हूं। ऑन एडिंग बी कैंसिल, 2A is equal to 90। बच्चा अगर 2A 90 है तो A हो गया कितना? 45 डिग्री। बिल्कुल सही। A का वैल्यू आ गया 45। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैं यहां पुट कर रहा हूं। चलिए A का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करिए। 45 प्लस B इज 60। तो B कितना हो गया? बिल्कुल सही क्लास। 60 माइनस 45, तो सर B हो गया 15 डिग्री। डन। भाई क्या इन क्वेश्चंस में? इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्ट पेपर में उठ के आ सकते हैं। अभी हम और भी सम्स करेंगे। पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दूंगा। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड में मैं अपने हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूं और साथ साथ उसमें एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी है आपके लिए पूरी ट्रिग्नोमेट्री की। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, ठीक है? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, एक और सम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के ऊपर बेस्ड, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? ये लास्ट सम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का। देखिए, if theta is an acute angle such that cos theta plus sin theta upon cos minus sin is equals to 1 plus root 3 upon 1 minus root 3। सबसे पहले तो जो चीज गिवन है उसे नोट करते हैं। cos plus sin upon cos minus sin 1 plus root 3 upon 1 minus root 3। क्लास यहां पर इसे सॉल्व करने के दो ऑप्शंस हैं। एक मिनट बंद करना है। हाँ जी, तो इसे सॉल्व करने के दो मेथड्स हो सकते हैं। या तो मैं पूरे क्वेश्चन को tan की फॉर्म में चेंज कर लूं, और अगर आप tan में चेंज नहीं करना चाहते हो तो sin और cos में भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं आपको sin और cos में समझाता हूं। देखो, आप सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा 1 माइनस रूट 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 1 माइनस रूट 3 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू इधर 1 प्लस रूट 3 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आप इसे मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले 1 दोनों के साथ करोगे तो आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस रूट 3 कॉस थीटा माइनस रूट 3 साइन थीटा। यही सेम अप्रोच यहां भी लगा दूं। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस का रूट 3 से करेंगे तो रूट 3 कॉस थीटा माइनस रूट 3 साइन थीटा। भाई आपके सामने मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट, लेफ्ट और राइट में कोई टर्म बिल्कुल सेम है। हाँ, जैसे प्लस का कॉस थीटा और प्लस का कॉस थीटा कैंसिल। एक और टर्म देखो, माइनस का रूट 3 साइन थीटा और माइनस का रूट 3 साइन थीटा हो गया कैंसिल। अब आपके पास जो टर्म्स रह गई उन्हें एक तरफ कलेक्ट कर लो। जैसे यहाँ पर साइन थीटा है और वहां भी एक साइन आ रहा है माइनस का, एक तरफ ले आओ। साइन थीटा प्लस साइन थीटा, बेटा ये बन जाएगा 2 साइन थीटा। और कॉस वाली टर्म्स को एक तरफ कर दो। जैसे माइनस का रूट 3 कॉस थीटा इधर भेज दो
यहां अगर हो जाएगा 2√3 cos थीटा। क्लास कुछ और भी कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल 2 और 2 कैंसिल हो गए। लास्ट स्टेप, आप इस cos थीटा को यहां पर ले आए तो आपके पास आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू √3। अब अगर आपको याद हो sin अपॉन cos का मतलब होता है tan, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई √3। तो बेटा जैसे ही tan थीटा √3 आया, आप टेबल चेक करो, अगर tan थीटा √3 है इसका मतलब थीटा कितना हो गया, बिल्कुल सही, थीटा हो गया 60 डिग्री। अब क्वेश्चन मान क्या रहा है, क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर फाइंड 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 3 cosec स्क्वायर थीटा। अब बस टेबल से वैल्यूज चेक करो और यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। आइए देखते हैं फटाफट। 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 cosec स्क्वायर 60 डिग्री। बेटा अब आपको बस टेबल से इनकी वैल्यूज चेक करनी है। क्या आपको sec 60 की वैल्यू पता है? अगर आप sec 60 नहीं भी लर्न कर पा रहे हैं तो cos 60 से रेसिप्रोकेट कर दो। cos 60 होता है 1/2, उसका रेसिप्रोकल हो गया 2, और 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 3 cosec 60 sin 60 का रेसिप्रोकल, sin 60 √3/2, उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 2/√3 का स्क्वायर। चलिए फटाफट, 2 स्क्वायर 4, 4 2 8 माइनस, यहां पर √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ 4 रह जाएगा, एंड 8 माइनस 4 इज 4। हो गया सम सॉल्व। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करो और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और उससे क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड के पेपर में आएगा। हाँ जी, तो क्लास अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेड 10 ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास 3 है, पर हम तीनों आइडेंटिटीज को अच्छे से समझेंगे। पहली आइडेंटिटी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से पहले आप एक राइट ट्रायंगल जरूर बनाओ। अब राइट ट्रायंगल में मान लेते हैं ये वाला एंगल थीटा है, तो एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ चुका है, थीटा के ऑपोजिट साइड, थीटा के ऑपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, साथ वाली साइड बेस होगी जिसे हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं, और लॉन्गेस्ट साइड हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है। अब सभी स्टूडेंट्स को पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम जरूर लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, जरा मुझे बताना। पाइथागोरस सेज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लाने के लिए हम सिर्फ एक छोटा सा स्टेप देख रहे हैं। आपको क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय h का स्क्वायर, मतलब हम दोनों तरफ हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखना क्लास, क्या आएगा, p स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। बच्चे, क्या p स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूं, p अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ये तो 1 हो गया भाई, यहां पर आ गया 1। देखते रहना ध्यान से, कितने स्टूडेंट्स को याद हो चुका है p अपॉन h। ट्रिग्नोमेट्री में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ p अपॉन h? सर p अपॉन h मतलब साइन थीटा, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ b अपॉन h? तो b अपॉन h होता है cos थीटा, याद लर्न कर चुके हो। तो यहां देखना, p अपॉन h मतलब साइन थीटा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b अपॉन h मतलब cos, तो बेटा ये आ गया cos स्क्वायर थीटा। और देखना ध्यान से, 1 तो 1 ही है, तो यही तो आपकी सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बहुत सिंपल है, कहां से आया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, जस्ट डिवाइड बोथ साइड्स बाय h का स्क्वायर। अब क्लास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी आइडेंटिटी को हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, कैसे, यहां से sin स्क्वायर थीटा निकाल लो,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लूं विच इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट आइडेंटिटी तो यही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी कैसे आया? जस्ट बाय डिवाइडिंग एच स्क्वायर। फटाफट इस प्रॉपर्टी को नोट करो, इसके बाद सेकेंड और थर्ड प्रॉपर्टी फटाफट लिखते हैं, जल्दी इसे नोट करो। हाँ जी, तो आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ लिया, तो बेटा सेकंड प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सेम तरीके से, राइट ट्राइंगल पी बी एच, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। हमने लास्ट टाइम आई गेस डिवाइड किया था एच स्क्वायर से, इस बार दूसरी साइड के स्क्वायर से करेंगे। डिवाइड बोथ साइड्स बाय, इस बार आप बी स्क्वायर से करिए, बी स्क्वायर क्या बनेगा क्लास? दिस इंप्लाइज p square by b square plus b square by b square is equal to h का square by b square। बेटा यहां पर आ जाएगा p अपॉन b का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू h अपॉन b का होल स्क्वायर। अब कितने स्टूडेंट्स को याद है p अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन बेस? अरे ये तो tan थीटा होता है, tan is p upon b and what is hypotenuse upon base? h by b। भाई h by b का मतलब sec थीटा, h by b। तो आ गई आपकी दूसरी आइडेंटिटी, p upon b मतलब tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। हो गया आपका सेकेंड आइडेंटिटी रेडी, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से आप चाहें तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और चाहें तो हम 1 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं इनकी फॉर्म में। क्लास इसमें एक और प्रॉपर्टी ये भी बन सकता है, आप चाहो तो 1 को इधर भेजो, सॉरी 1 वहीं रखो, tan स्क्वायर को उधर भेज दो, तो आपके पास एक और आइडेंटिटी आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास तीन आइडेंटिटीज tan और sec की फॉर्म में भी है, बट आइडेंटिटी है तो यही ना, बस उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है अलग अलग तरीके से, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। नोट किया? एक और चीज, ये प्रॉपर्टी हमारे आगे भी बहुत काम आने वाली है, जरा ध्यान से देखना। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में क्या मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा सकता हूं? बिल्कुल। अगर आप sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे तो वो क्या बनेगा? a प्लस b इंटू a माइनस b। ध्यान से देखना बेटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं यहां से किसी भी एक टर्म को उधर भेज दूं तो एक नया फॉर्मूला हमारे पास आ गया, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। इसे नोट करो, ये हम कुछ क्वेश्चंस में जरूर यूज करेंगे। आइडेंटिटीज तो यही है आपकी, बट आइडेंटिटीज से कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आपको मिल रहा है तो नोट करेंगे, क्या पता हमारी क्वेश्चंस में मदद करे। फटाफट यहां तक नोट करो, और हाँ, लास्ट प्रॉपर्टी निकालने के लिए क्या करोगे भाई, एक बार h से डिवाइड हो गया, एक बार b से डिवाइड हो गया, तो लास्ट प्रॉपर्टी के लिए किससे डिवाइड करेंगे? p स्क्वायर। बिल्कुल। अब लास्ट प्रॉपर्टी आप खुद वेरीफाई कर लेना, लास्ट प्रॉपर्टी कैसे आएगा, मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूं आपके लिए, विच इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। प्रॉपर्टी नंबर 3, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर। इसके वेरिएशंस भी देख लेते हैं भाई। 1 को क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। फटाफट तीनों आइडेंटिटीज नोट कर लिया आपने। यहां से भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा सकते हैं, एक और रिजल्ट आ जाएगा उसी फॉर्म में, बट ये वाला ज्यादा यूज करेंगे। फटाफट आइडेंटिटीज नोट कर ली हैं, समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो। और अब हम इसके काफी क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। ओके, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। बट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाने से पहले मेरा एक सजेशन है आपके लिए, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में स्टक हो जाते हो, फंस जाते हो, तो आप एक सिंपल सा काम करना,
सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस में चेंज कर लेना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस में चेंज कर लेना। मैं आपको लिख भी देता हूं कि कैसे चेंज होगा, हालांकि आपको चेंजेस याद हैं, सभी को पता है कि हम कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 बाय साइन थीटा, और सेक थीटा को आप लिखोगे 1 बाय कॉस थीटा, और अगर कहीं पे टैन थीटा आ गया तो उसे लिख दूंगा साइन बाय कॉस, और अगर बाय चांस कॉट आ जाए तो उसे लिख देना कॉस बाय साइन। ये हमने पहले भी कर रखा है, बट फिर भी अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सीबीएसई 2015 का है, 2015। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इट सेज cosec a plus cot a into 1 minus cos a, आपको प्रूफ करना है that this is sin a। अब यहां पर आइडेंटिटीज यूज करेंगे, बट उससे पहले जैसे कि मैंने कहा, कभी भी एक्सप्रेशन में cosec या cot कुछ भी दिखे उसे चेंज कर दो साइन और cos में। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। cosec a, बेटा cosec a को क्या लिख सकते हैं, cosec तो सबसे पहले बताया 1 बाय साइन ए प्लस कॉट कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब कोई भी स्टूडेंट समझ सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट पार्ट को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। लास्ट न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी लगा दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेट्स अप्लाई द आइडेंटिटी, आई गेट a स्क्वायर मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन व्हाट, साइन a। अगर आपने आइडेंटिटीज लर्न कर ली हैं तो आपको पता होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आई कैन राइट साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या, साइन ए। द साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए है तो इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसे ही साइन ए से उसका स्क्वायर कैंसिल हुआ, वी हैव आवर आंसर साइन ए, डन। हेंस प्रूफ और वेरीफाइड वी कैन से। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी था, आपको सिर्फ साइन और कॉस में चेंज करना है। जल्दी नोट करो। हाँ जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेम सीबीएसई 2023 का है और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। पहले स्टार्टिंग में इजी ही क्वेश्चंस करने चाहिए। क्लास साइन अपॉन 1 प्लस कॉस प्लस 1 प्लस कॉस अपॉन साइन को ये प्रूफ करना है। भाई मैंने पिछले सम में कहा था अगर एक्सप्रेशन साइन और कॉस में नहीं है तो चेंज कर लो। तो यहाँ पर तो पहले से ही साइन और कॉस में है, तो आपका पहला स्टेप हो गया। आप डायरेक्टली बेसिक मैथ्स लगा सकते हैं यहाँ पर। तो क्लास अकॉर्डिंग टू मी लेट्स टेक एलसीएम, कंबाइन करते हैं डिनोमिनेटर्स को। जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो डिनोमिनेटर्स में सिर्फ इनका प्रोडक्ट आएगा, लाइक दिस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एंड इन न्यूमरेटर बेटा ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई होगा, साइन इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा साइन इंटू साइन, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए? और यहां पर भी इसी तरह से 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस विल बिकम 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फर्स्ट नो चेंज, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर क्या आइडेंटिटी लगानी है? बिल्कुल, बिना आइडेंटिटी के ओपन ही नहीं हो सकता। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर में अप्लाई होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a दैट इज 1 इंटू b विच इज कॉस थीटा divided by, no need to multiply them, wait, 1 plus cos theta into sin theta। क्लास न्यूमरेटर में कैन आई अप्लाई एनी आइडेंटिटी, किसी का पेयर बना सकता हूं? जरा देखना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अवर फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा 1 प्लस एक 1 ये रहा प्लस
2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा। बच्चे न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 आ रहा है, 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो आपके पास कुछ इस तरह से आ गया 2 प्लस 2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा। हाँ जी, न्यूमरेटर में कोई चीज कॉमन है? बिल्कुल। हाँ जी क्लास, तो न्यूमरेटर से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल सर, 2 कॉमन आ सकता है। जैसे ही 2 कॉमन लिया, विल हैव 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा। अभी क्लास सारी टर्म्स ऊपर और नीचे प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा कैंसिल हो गया। व्हाट इज लेफ्ट? 2 अपॉन sin थीटा। व्हाट इज लेफ्ट? 2 अपॉन sin थीटा। अब जरा चेक करना ऊपर, cosec थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन sin थीटा, मींस 1 अपॉन sin को हम cosec लिख रहे हैं, तो बेटा 2 अपॉन sin को क्या लिखोगे? 2 cosec थीटा। शायद यही प्रूफ करना था। हो गया सम सॉल्व। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट नोट करो, अभी और भी सम्स करेंगे, ठीक है? फटाफट इसको नोट करो। हाँ जी क्लास, अब हम करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार सीबीएसई के पेपर्स में आया है। जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट 3 इयर्स 23, 24, 25 में तो कंसेक्यूटिवली आया है किसी ना किसी जोन के पेपर में। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये बोल रहा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot अपॉन 1 माइनस tan इज 1 प्लस sec इंटू cosec। ठीक है, आपको क्वेश्चन tan और cot में दिया है, आंसर sec और cosec में मांग रहा है। भाई बहुत सारे रेशियोज मिक्स कर दिए। भाई हम अपना ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, हम सबको साइन और कॉस में ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो जैसे हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं क्लास। tan ऑफ थीटा को चेंज कर लो, tan को लिख सकते हैं sin अपॉन cos, तो मेरे पास आएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा, और cot का मतलब cos अपॉन sin। भाई हमने sin और cos में चेंज कर लिया, सेकंड एक्सप्रेशन को भी चेंज करते हैं, क्या बनेगा? प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan का मतलब sin बाय cos। अब याद रखना, एक बार चेंज कर दिया तो 90% केसेस में अगला स्टेप एलसीएम ही होता है। लेट्स टेक द एलसीएम। तो बेटा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर तो नो चेंज, sin अपॉन cos डिवाइडेड बाय, यहां पर जब आप एलसीएम लेंगे तो sin इधर मल्टीप्लाई होगा, आपके पास कुछ ऐसा आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय sin थीटा। यही सेम अप्रोच यहां लगाता हूं, प्लस cos अपॉन sin डिवाइडेड बाय, बेटा ये cos इधर मल्टीप्लाई होगा, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप आप लोग देखेंगे कि हमारे पास 4 टर्म्स आ रही हैं। इट इज लाइक x अपॉन वाई डिवाइडेड बाय p बाय t। तो जो सबसे नीचे टर्म होती है वो ऊपर जाती है और बीच वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। बीच वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी और टॉप मोस्ट एंड बॉटम वन विल बी मल्टीप्लाइड टुगेदर। तो आपका एक्सप्रेशन कुछ ये आएगा, देखो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ध्यान से देखना, कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं करा मैंने, बस ऐसे ही साथ में लिख दिया। सेम चीज यहां भी करेंगे, इधर बनेगा बेटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आएगा, साइन थीटा इंटू cos माइनस साइन। क्या यहां तक आप सभी को क्लियर है? एलसीएम ले लिया, चेंज कर दिया। अब जरा ध्यान से दोनों के डिनोमिनेटर्स को नोटिस करना। इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है साइन माइनस कॉस और यहां पर आ रहा है कॉस माइनस साइन। इन दोनों में एक माइनस के साइन का ही तो डिफरेंस है, तो हम एक काम करते हैं, यहां से माइनस का साइन कॉमन लेते हैं। भाई सेकेंड एक्सप्रेशन से माइनस का साइन कॉमन लूंगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस इंटू साइन माइनस कॉस। और क्लास माइनस का साइन कॉमन लिया, ये टर्म नेगेटिव हो गया,
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन इनटू, बेटा जब आपने माइनस का साइन कॉमन लिया तो बीच वाली टर्म्स के साइन पलट दो, मतलब जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव कर दो, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, तो कॉस माइनस साइन बन जाएगा साइन माइनस कॉस। अब जरा ध्यान से देखना, क्या दोनों में साइन माइनस कॉस कॉमन है? बाहर निकालो, तो आई हैव 1 अपॉन साइन माइनस कॉस कॉमन हियर। क्या रह गया? ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको थोड़ा सा स्पेस बना के यहां लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। नाउ अगेन इन द ब्रैकेट यू कैन टेक एलसीएम। आई नो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हम यहां पर भी एलसीएम ले सकते थे। इफ यू आर कंफर्टेबल इन टेकिंग एलसीएम ओवर हियर, यहां पे ले लो, नहीं है तो थोड़ा सा शॉर्ट करने के बाद ले लो, बट एलसीएम एक बार फिर से लेंगे। क्या आएगा क्लास? 1 upon sine minus cos here, and in this part I'll have cos into sine, cos into sine, और न्यूमरेटर में बच्चे साइन क्यूब थीटा, क्योंकि स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। बिल्कुल सही पकड़े, न्यूमरेटर में आइडेंटिटी बन गई कौन सी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यहां अप्लाई करते हैं। 1 अपॉन साइन माइनस कॉस तो यही रहेगा, न्यूमरेटर में आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, याद है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय सेम कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन। हाँ जी क्लास, मैंने आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी कुछ कैंसिल हो सकता है, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस हो जाएगा पूरा पूरा क्या? कैंसिल। अब जरा जल्दी से बताना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ बनेगा? ये 1 बन जाएगा, हो गया ना? तो आपके पास आ गया 1 प्लस साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस डिवाइडेड बाय कॉस इंटू साइन, या फिर उसे साइन इंटू कॉस लिख दो। हाँ जी, किस किस के दिमाग में लास्ट स्टेप आ गया? बिल्कुल यही तो करना है कि साइन इंटू कॉस को सेपरेट कर दो, 1 के नीचे अलग, दूसरे वाले पार्ट के नीचे अलग। तो जैसे ही आप सेपरेट करेंगे आपके पास आएगा 1 बाय साइन कॉस प्लस साइन कॉस बाय साइन कॉस, साइन कॉस बाय साइन कॉस। अब यहां तो समझ में आ रहा है कि ये कैंसिल हो गया और 1 आ गया, और पहले वाले पार्ट में देखना 2 टर्म्स आ रही हैं, एक आ रहा है 1 बाय साइन और एक हो जाएगा 1 बाय कॉस। 1 बाय साइन इंटू 1 बाय कॉस। व्हाट इज 1 बाय साइन क्लास? कॉसेक। 1 बाय कॉस इज सेक। तो आपका आंसर यही तो था, 1 प्लस कॉसेक इंटू सेक। हो गया सम सॉल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से एक बार रिवाइज जरूर करें। ये हो सकता है सीबीएसई 2026 में भी आए। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली नोट इट डाउन, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप इसे एक बार दोबारा देख लेना, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और आप देख सकते हैं ये भी सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना एक एक स्टेप को। क्वेश्चन बोल रहा है इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 3 साइन थीटा कॉस थीटा, प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 और हाफ। तो बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन में tan की वैल्यू प्रूफ करनी है, या तो 1 या फिर हाफ। वैसे बच्चे बोलते हैं सर हम एक ही वैल्यू प्रूफ कर दें तो चलेगा, नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है tan थीटा या तो 1 हो सकता है या हाफ, आपको दोनों वैल्यूज दिखानी पड़ेंगी। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ tan थीटा? वी ऑल नो दैट tan थीटा इज साइन अपॉन कॉस। मतलब अगर आप एक्सप्रेशन में साइन अपॉन कॉस ले आए तो वो tan बन जाएगा। जरा देखना क्या चीज गिवन है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। इस गिवन पार्ट में अगर मैं दोनों साइड, बच्चे ध्यान से देखना, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय
cos स्क्वायर थीटा। बस एक ये छोटा सा काम यहां पर करना है, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। देखना कैसे डिवाइड कर रहा हूं, अलग अलग डिवीजन कर दूं। 1 बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। क्लास यू ऑल नो व्हाट इज 1 अपॉन cos? बेटा 1 अपॉन cos होता है sec, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। sin अपॉन cos होता है tan, तो sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट ध्यान से देखना, एक पूरा cos थीटा और स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या रह गया 3 sin अपॉन cos। एंड व्हाट इज sin अपॉन cos? tan थीटा। तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा। बच्चे क्या sec स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी से रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल सर, sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चेंज कर दो तो sec स्क्वायर थीटा की जगह पर आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा। नाउ जस्ट ऐड देम, tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा, इसे यहां ले आओ माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई? बिल्कुल। किसकी टर्म्स में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? tan की टर्म्स में है। लेट्स डू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, चलो करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करके 2 और ऐड करके -3, जरा फैक्टर्स देखना, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब पहली दो टर्म्स में से क्लास आप 2 और tan थीटा कॉमन निकाल दो, क्या रह गया बच्चा? tan थीटा -1। बिल्कुल सही। और बाद वाली दो टर्म्स में से कुछ कॉमन है? बिल्कुल, माइनस का 1 कॉमन है सर। जैसे ही -1 कॉमन लिया आपके पास आ गया tan थीटा -1 इक्वल्स टू 0। तो मेरे दोनों फैक्टर्स आ गए, tan थीटा -1 एंड 2 tan थीटा -1 इक्वल्स टू 0। क्लास दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। दो टर्म्स का प्रोडक्ट कब 0 होगा? बिल्कुल, या तो फर्स्ट टर्म 0 या फिर सेकंड टर्म 0। अगर फर्स्ट टर्म 0 कर दूं, if tan theta -1 equals to 0, this implies tan theta equals to 1, or second term is 0. If second term is 0, if 2 tan theta -1 is 0, तो बच्चा 2 tan theta हो गया 1 और tan थीटा आ जाएगा 1/2। तो यही तो क्वेश्चन बोल रहा था, शो दैट tan थीटा इज आइदर 1 और हाफ। फटाफट नोट करो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, चांसेस है पेपर में आ सकता है, नोट करो जल्दी। पॉज मार। हाँ जी, अगर यहां तक वीडियो में बने हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी क्लास 10th 11th 12th 9th सभी के मैथ्स के टॉपिक की, ठीक है? तो रेगुलरली चैनल पर बने रहें, वीडियोस को देखते रहें। क्लास एक और क्वेश्चन, सीबीएसई 2023, if sin theta plus cos theta is p and sec theta plus cosec theta is q, prove that q into p square minus 1 is 2p। भाई इसको 2p के इक्वल प्रूफ करना है। अब एक चीज देखना, लेफ्ट हैंड साइड में p स्क्वायर -1 चाहिए और उसका प्रोडक्ट करना है q के साथ। तो मैं आपको दो चीजें सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले q को सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं, आ जाइए। सॉल्यूशन, अवर q इज sec थीटा प्लस cosec थीटा। क्लास क्यों ना इसे साइन और कॉस में चेंज कर दूं। sec थीटा का मतलब 1/cos थीटा प्लस cosec का मतलब 1/sin थीटा। लेट्स टेक एलसीएम, q विल बी cos इंटू साइन और न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन प्लस cos। क्लास साइन प्लस cos इज द वैल्यू ऑफ p। इसका मतलब q इज नथिंग बट p अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा। भाई सबसे पहले हमने q का वैल्यू फिगर आउट कर लिया। q आ रहा है
P अपॉन साइन इंटू कॉस। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज और, यहां पर आई नीड पी स्क्वायर माइनस वन, मतलब मुझे पी स्क्वायर में से वन माइनस करना है। क्यों ना पी स्क्वायर ही निकाल लें। पी स्क्वायर क्या बनेगा, पी स्क्वायर हु इज पी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लास अगर आप साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर निकालेंगे तो आइडेंटिटी लगेगा, क्या आना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab विच इज 2 साइन कॉस। बचा, ये तो बहुत बार कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो पी स्क्वायर आ गया, पी स्क्वायर आ गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा एक चीज देखना, क्वेश्चन में पी स्क्वायर माइनस 1 चाहिए, तो मैं 1 को यहां शिफ्ट कर देता हूं, हो गया पी स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दोबारा देखना, मैंने 1 को वहां शिफ्ट कर दिया, मेरे पास वैल्यू आ गया पी स्क्वायर माइनस 1 का विच इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड वैल्यू ऑफ क्यू इज पी अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो जो फाइंड करना है उसमें पुट करते हैं। क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। बच्चे क्या मेरे पास Q का वैल्यू है, बिल्कुल है, क्या है, P अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 1, ये तो रहा पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1 इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लास साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, कौन कौन रह गया, p इंटू 2। अरे व्हाट इज p इंटू 2, 2p। फटाफट, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, अगर आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो सारे सम्स जरूर सॉल्व होंगे। क्लियर है, चलो अभी और सम्स देखते हैं, छोड़ना नहीं है वीडियो को, लास्ट तक बने रहो, बहुत अच्छे से एक एक सम क्लियर कराऊंगा आपको, पूरा वीडियो देखना है शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। हाँ जी बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकता है हर एक स्कूल के प्री बोर्ड्स में उन्हें जरूर मिले। क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज m and tan theta minus sin theta is n, prove that m square minus n square is equal to 4 root mn। भाई दो बार लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। लेफ्ट हैंड साइड के लिए बोल रहा है m square minus n square निकालो। ओके क्लास, m square minus n square सॉल्व करने की दो अप्रोच हैं, या तो आप इसमें आइडेंटिटी लगा दो। कौन सी आइडेंटिटी भाई, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं m प्लस n इंटू m माइनस n, बिल्कुल लिख सकते हो। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो। क्लास व्हाट इज m प्लस n, m देखना कौन है, tan थीटा प्लस sin थीटा प्लस tan माइनस sin इंटू m माइनस n। बचा m माइनस n करोगे तो आपके पास आएगा tan प्लस साइन माइनस tan और प्लस का साइन। भाई साइन चेंज हो जाएंगे, फर्स्ट पार्ट में कुछ कैंसिल हो रहा है, फर्स्ट पार्ट में आप कहोगे सर प्लस का साइन और माइनस साइन गया, और सेकंड वाले पार्ट में प्लस का tan और माइनस tan गया। तो क्लास tan थीटा प्लस tan थीटा कितना आ गया, 2 tan थीटा। बेटा ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन प्लस साइन, साइन प्लस साइन मतलब 2 साइन थीटा। तो ये तो कोई भी बच्चा बता सकता है, 2 इंटू 2 मतलब मेरे पास आ गया 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। इसे यहीं छोड़ दो, दिस इज द वैल्यू फॉर माय लेफ्ट हैंड साइड। अब एक काम करते हैं, RHS को सिंप्लीफाई करते हैं। RHS आप लोग देख सकते हैं, RHS में मुझे निकालना है 4 अंडर रूट m इंटू n। क्लास 4 अंडर रूट m इंटू n में उनका प्रोडक्ट करेंगे। हु इज m, बताना कौन है m, tan थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चे क्या रूट में कोई प्रॉपर्टी बन रही है, जरा ध्यान से देखना, ये क्या लिखा हुआ है a प्लस बी, और ये क्या है a माइनस बी। अरे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, पकड़ो पकड़ो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। वही तो कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ क्लास tan स्क्वायर थीटा को हम साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे,
tan स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाला स्टेप ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर एलसीएम ले रहा हूं, ध्यान से, ठीक है। लेट्स टेक एलसीएम हियर, इधर आ जाएगा 4 अंडर रूट कॉस स्क्वायर और 1 का एलसीएम आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। और क्लास यहां पर तो यही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चे न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में से कुछ कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर। जैसे ही आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकालेंगे, वहां बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब कितने स्टूडेंट्स को प्रॉपर्टी लर्न हो चुका है? व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास आ गया 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप एक साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को लिख दो tan स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। tan का भी स्क्वायर है, साइन का भी स्क्वायर है, यहां पर लिख रहा हूं ये वाला पार्ट। तो 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। बच्चे अगर दोनों का ही स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएंगे, क्या बनेगा? 4 साइन थीटा इंटू tan थीटा। दिस इज द वैल्यू फॉर RHS एंड दैट वाज द वैल्यू फॉर LHS। क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं? बिल्कुल सेम है। 4 tan sin 4 sin tan वैल्यूज आर एग्जैक्टली सेम, हेंस वी आर डन विद दिस सम। तो अभी तक हमने 5 to 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के। क्लास आप ये सारे क्वेश्चंस को नोट करो, और मैं साथ में एक पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूं जिसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। आप उन हैंड रिटन नोट्स को देखो, और उसके बाद में एक असाइनमेंट मैंने अटैच किया है, काइंडली ट्राई टू सॉल्व दोज सम्स। और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में हमने तीनों पार्ट क्लियर करे हैं ट्रिगो के। सबसे पहले पार्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखा था, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, और लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपके बोर्ड में तीनों एक्सरसाइज से क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक पार्ट करेंगे और 2 पार्ट स्किप कर देंगे, नहीं, आपको तीनों पार्ट्स करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, और अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं जिसमें मैंने पूरे चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप कमेंट में मेंशन कर दें पीडीएफ, मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं बाद में और भी चैप्टर्स की वीडियोस लेकर आता रहूं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज बी कनेक्टेड विद मी एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।